नमस्कार, मैं हूं एम के मेहता और आप सबको अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड 10+2 क्लास के लेसन फर्स्ट इंग्लिश का, जिसका नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारतीय संस्कृति और सभ्यता। तो आइए हम इसे विस्तार से पढ़ने के प्रयास करते हैं, वन बाई वन करके आपको हिंदी समझाने का हम प्रयास कर रहे हैं। तो पहला सेंटेंस देखते हैं, इसमें लिखा हुआ लाइन, मोहनदास करमचंद गांधी अथा मोहनदास करमचंद गांधी 1869 टू 1948। इनका जन्म कब? 1869 में, और मृत्यु कब? 1948। पॉपुलरली यानी लोकप्रिय तरीके से, लोकप्रिय रूप से, नॉन एज यानी जाने जाते हैं, किस रूप में? एज मीन्स के रूप में होता है, बापू। ओके, अथा बापू के रूप में जाने जाते हैं। एंड और द फादर ऑफ नेशन, और राष्ट्रपिता। वॉज मोर अ स्पिरिचुअल लीडर, और वो ज़्यादा क्या थे? एक आध्यात्मिक नेता थे। दैन अ पॉलिटिशियंस यानी एक राजनीतिज्ञ के तुलना में। ओके, नाउ गॉट इट। नेक्स्ट, ही सक्सेसफुली, वे सफलतापूर्वक, यूज्ड प्रयोग किए, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस अर्थात सत्य और अहिंसा। नॉन वायलेंस मीन्स अहिंसा। एज मीन्स क्या? के रूप में। एज द चीफ वेपन्स, इसको वेपन्स पढ़ते हैं, चीफ वेपन्स अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया, अर्थात भारत में अंग्रेजी शासन के खिलाफ मुख्य हथियार के रूप में उन्होंने अहिंसा और सच्चाई का प्रयोग किया। क्लियर? नेक्स्ट आते हैं, एंड हेल्प्ड इंडिया, और भारत को मदद की, गेन इंडिपेंडेंस, आज़ादी दिलाने में। ओके, नेक्स्ट आते हैं, फ्रॉम 1915 टिल 1948, 1915 से 1948 तक, टिल मीन्स तक, फ्रॉम मीन्स से। ओके, ही कम्प्लीटली डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स, वे पूरी तरह, कम्प्लीटली मीन्स पूरी तरह, डोमिनेटेड मतलब हावी होना, प्रभावित करना ना, इंडियन पॉलिटिक्स, भारतीय राजनीति में वो पूरी तरह हावी रहे हैं। कब से कब तक? 1915 से 1948 तक। क्लियर? नेक्स्ट आते हैं, ही डैड, वे मर गए, एट द हैंड्स ऑफ अ फैनेटिक, वे एक फैनेटिक के हाथों, है ना, कट्टरपंथी के हाथे मारे गए, ऑन 30 जनवरी, 30 जनवरी को, ठीक है, 1948, 1948, अर्थात 30 जनवरी 1948 को मारे गए। किसके हाथों? तो एक फैनेटिक के हाथों, कट्टरपंथी के हाथों। क्लियर? नेक्स्ट आते हैं, हीज ऑटोबायोग्राफी, उनकी आत्मजीवनी, जिसका नाम है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, सत्य के साथ मेरा प्रयोग, सत्य के साथ, विद मीन्स के साथ, माई एक्सपेरिमेंट मेरा प्रयोग। ओके, एंड द न्यूमरस आर्टिकल्स, और असंख्य लेख, दैट ही रॉट, जो उन्होंने लिखा, फॉर यंग इंडिया, नौजवान भारत के लिए, एंड द स्पीचेज, और जो भाषण, दैट ही डिलीवर्ड, जो उन्होंने प्रदान किया, दिया, ऑन डिफरेंट ओकेजन्स, विभिन्न अवसरों पर, रिवील हिम, उन्हें प्रकट करता है। रिवील मीन्स प्रकट करना। ओके, नॉट ओनली एज एन ओरिजिनल थिंकर, न ही सिर्फ एक मूल विचारक के रूप में, एज मीन्स के रूप में। ओके, बट ऑल्सो एज अ ग्रेट मास्टर ऑफ चेस्ट, परंतु एक पवित्रता की, है ना, महान आत्मा के रूप में भी। इडियोमेटिक मुहावरेदार अंग्रेजी, है ना, इन शब्दों में। इन द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट, निम्नलिखित अंश में, जिसका नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारतीय संस्कृति और सभ्यता, गांधी जी टॉक्स अबाउट, गांधी जी चर्चा करते हैं, बातें करते हैं, द साउंड फाउंडेशंस ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, भारतीय सभ्यता के साउंड फाउंडेशन मतलब गहरी नींव के बारे में। ओके, विच हैज़ सक्सेसफुली, जो सफलतापूर्वक, विद स्टूड, समझा गया है, द पैसेज ऑफ टाइम, समय के साथ। नेक्स्ट आते हैं, द वेस्टर्न सिविलाइजेशंस यानी पश्चिमी सभ्यता, विच है द टेंडेंसी, जिसमें एक टेंडेंसी अर्थात प्रवृत्ति होती है, टू प्रिविलेज मेटेरियलिटी, अर्थात भौतिकता को विशेष अधिकार देने का, कांट मैच, वो इंडियन से मतलब भारतीय सभ्यता से मेल नहीं खा सकता, मैच नहीं कर सकता। ओके, नेक्स्ट आते हैं, इसके बाद लिखा हुआ है, द इंडियन सिविलाइजेशन दैट एलिवेट्स द मॉरल बीइंग, जबकि भारतीय जो सभ्यता है, एलिवेट करता है मतलब बढ़ाता है नैतिक आचरण को, अर्थात कहने का मतलब है कि भारतीय सभ्यता जो नैतिक आचरण अर्थात मॉरल बीइंग को बढ़ाता है, एलिवेट करता है, वो जो है वेस्टर्न सभ्यता से मैच नहीं कर सकता, मेल नहीं खा सकता। तो इस प्रकार हम लोग आगे देखते हैं, कहानी के माध्यम से चालू करते हैं। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जो लेसन है भारतीय सभ्यता और संस्कृति, कल्चर, इसे लिखे कौन है? महात्मा गांधी। तो फर्स्ट पैरा देखते हैं हम लोग, लिखा हुआ, आई बिलीव दैट, मेरा मानना है कि,
द सिविलाइजेशन जो सभ्यता इंडिया हैज़ इवॉल्व्ड भारत ने विकसित किया है इज़ नॉट टू बी बीटन उससे मिटाई नहीं जा सकती इन द वर्ल्ड दुनिया में। ओके, नथिंग कैन इक्वल इसकी कोई बराबरी नहीं कर सकता, इसकी कोई बराबरी नहीं कर सकता। द सीड्स जो बीज सोन बाय आवर एंसेस्टर्स हमारे पूर्वजों द्वारा बोया गया। रोम वेंट रोम खत्म हो गया, रोम मतलब चला गया, विनाश हो गया। ग्रीस शेयर द सेम फेट अर्थात ग्रीस का भी वही हसर हुआ, सेम फेट। द माइट ऑफ द फेराउज या फिरौन कह सकते हैं, अर्थात फिरौन की शक्ति वॉज ब्रोकन टूट गई। जापान हैज़ बिकम वेस्टर्नाइज्ड जापान भी पश्चिमोत्तर बन गया हो गया है। ऑफ चाइना यानी चाइना के बारे में नथिंग कैन बी सेड कुछ कहा नहीं जा सकता, नथिंग कैन बी सेड। बट इंडिया परंतु भारत इज स्टिल अभी भी आज भी सम हाउ अदर किसी न किसी तरह, सम हाउ अदर मीन्स किसी न किसी तरह, साउंड दैट टिका हुआ है द फाउंडेशन अपने न्यू पर। ओके, द पीपल ऑफ यूरोप इसको यूरोप पढ़िएगा, नहीं यूरोप के लोग लर्न देयर लेसन्स अपना सबक सीखें फ्रॉम द राइटिंग्स ऑफ द मेन ऑफ ग्रीस अर्थात ग्रीस के लोगों के लेखों से और अथवा रोम रोम के लोगों के। ओके, विच एग्जिट नो लॉन्गर जो अब नहीं रहा, नो लॉन्गर नहीं रहा, इन द फॉर्म ऑफ ग्लोरी पूर्व स्थिति में, पूर्व महिमा में, पूर्व गौरव में। ओके, नेक्स्ट आते हैं। इन ट्राइंग टू लर्न फ्रॉम देम उन लोगों से सीखने की कोशिश में द यूरोपियंस इमेजिन यूरोप वाले मान बैठे, कल्पना कर बैठे दैट कि दे विल अवॉइड कि वे लोग अवॉइड करेंगे, बचेंगे द मिस्टेक्स ऑफ ग्रीस यानी ग्रीस के गलतियों से एंड रोम रोम की गलतियों से। ओके, अर्थात ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आते रहता है कि यूरोप के लोगों ने अपना लेसन सबक किसके लेखों से सीखा, तो ग्रीस और रोम के लोगों के लेखों से सीखा। क्लियर, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट लाइन्स। ओके, नाउ गॉट इट। नेक्स्ट आते हैं। सच इज देयर पीटीएबल कंडीशंस ऐसे ही उनकी दयनीय स्थिति है। ओके, नेक्स्ट आते हैं। पैरा 2 देखते हैं हम लोग। इन द मिडस्ट ऑफ ऑल दिस यानी इस सब के बीच, इन द मिडस्ट ऑफ ऑल दिस इस सब के बीच इन द मिडस्ट। ओके, इंडिया रिमेन्स भारत रहा इमोबल अचल अर्थात भारत क्या रहा, इमोबल अचल रहा। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, इमोबल, एंड दैट इज़ हर ग्लोरी और यही जो है इसकी गौरव है, महिमा है। नेक्स्ट आते हैं। इट इज़ अ चार्ज अगेंस्ट इंडिया यह भारत के खिलाफ एक दोष है, चाहे दोष लगाई जाती है दैट कि हर पीपल आर सो अनसिविलाइज्ड कि या मतलब इसके जो लोग हैं यानी भारत के जो लोग हैं बहुत ही ज़्यादा अनसिविलाइज्ड। ओके, एंड इग्नोरेंट अर्थात अज्ञानी हैं, एस्टोलिड मूर्ख हैं। ओके, अर्थात भारत के लोगों के खिलाफ क्या दोष लगाई जाती है कि यहाँ के जो लोग हैं अनसिविलाइज्ड हैं, इग्नोरेंट हैं, स्टोलिड हैं। ओके, नेक्स्ट आते हैं। दैट इट इज़ नॉट पॉसिबल जो ये संभव नहीं है टू इंड्यूस देम उनको प्रेरित करना टू अडॉप्ट एनी चेंजेस किसी परिवर्तन को स्वीकार करने के लिए। अडॉप्ट में स्वीकार करना, चेंजेस मीन्स परिवर्तन। ओके, नेक्स्ट। इट इज़ अ चार्ज रियली अगेंस्ट आवर मेरिट यह जो दोष है वास्तव में हमारे मेरिट के खिलाफ है। वॉट वी हैव टेस्टेड जो हमने जांचा है एंड फाउंड और पाया है। ट्रू ऑन द एनविल ऑफ एक्सपीरियंस सत्य के निहाई पर जो मैंने पाया है, जांचा है, सही है। वी डियर नॉट चेंज हमें बदलने की हिम्मत ना करें। गांधी जी बोल रहे हैं दुनिया वालों, वी डियर नॉट चेंज हमें बदलने की साहस ना करो। मैनी थ्रस्ट कईयों ने सौंपा, थ्रस्ट सौंपा देयर एडवाइस अपॉन इंडिया भारत के खिलाफ ना अपना सलाह दिया। एंड सी रिमेन्स स्टडी परंतु भारत जो है स्टडी रहा, स्थिर रहा। दिस इज़ हर ब्यूटी यही जो है भारत की क्या है, ब्यूटी है, सुंदरता है। इट इज़ द सीट एंकर ऑफ आवर होप ये हमारे आशाओं का एक मुख्य आधार है, सीट एंकर। ओके, नेक्स्ट स्टेंजा पैरा में आते हैं। पैरा 3 देखते हैं। फर्स्ट लाइन, सिविलाइजेशन इज़ दैट मोड ऑफ कंडक्ट अर्थात सभ्यता जो है वह आचरण होता है, दैट मोड ऑफ कंडक्ट वह आचरण है विच जो पॉइंट्स आउट बताता है
टू मैन मनुष्य को द पाथ ऑफ ड्यूटी कर्तव्य का मार्ग, परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी कर्तव्य का प्रदर्शन, एंड ऑब्जर्वेंस ऑफ मोरालिटी और नैतिकता का जांच पड़ताल करना ओके सिखाता है। आर कन्वर्टिबल टर्म जो ये अनिवार्य टर्म्स हैं। ओके नेक्स्ट आते हैं। टू ऑब्जर्व मोरालिटी अर्थात नैतिकता का पालन करना, ऑब्जर्व करना, इज़ टू अटेन मास्टरी ओवर आवर माइंड्स अर्थात नैतिकता का पालन करना जो है हमारे अपने मन के ऊपर नियंत्रण करना ही कहलाता है, चाहे नियंत्रण करना है। ओके नेक्स्ट आते हैं। एंड और पैशंस और अपने जुनून के ऊपर अर्थात नैतिकता के पालन करना क्या है, तो हमारे मन और जुनून के ऊपर महारत हासिल करना है। ओके नियंत्रण प्राप्त करना है, मास्टरी महारत। ओके नेक्स्ट। सो डूइंग ऐसा करने से वी नो हम जानते हैं आवर सेल्व्स अपने आप को, हम लोग अपने आप को जान पाएंगे। नेक्स्ट आते हैं। द गुजराती इक्वालेंट फॉर सिविलाइजेशंस मीन्स अर्थात गुजराती में सभ्यता का समानार्थी अर्थ ये होता है गुड कंडक्ट, सद्व्यवहार। ये आते रहता है, इंपॉर्टेंट वर्ड है। क्वेश्चन पूछता है कि द गुजराती इक्वालेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स डॉट डॉट डॉट, तो गुड कंडक्ट अर्थात गुजराती में सभ्यता का समानार्थी अर्थ क्या होता है, गुड कंडक्ट। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके नाउ गॉट इट। नेक्स्ट पैरा 4 में आते हैं हम लोग। इफ़ द डेफिनेशंस बी करेक्ट, यदि यह परिभाषा सही, देन इंडिया तब भारत, एज सो मैनी राइटर्स हैव शोन जैसे कि कई लेखकों ने दिखाया है, हैज़ नथिंग टू लर्न फ्रॉम एनीबॉडी एल्स, तो किसी और से सीखने की आवश्यकता नहीं है। एंड दिस इज़ एज इट शुड बी, और ये ऐसा है जैसा होना चाहिए। पैरा 5 में हम लोग आते हैं, लिखा हुआ वी नोटिस दैट, हम लोग देखते हैं कि जब हम लोगों ने ध्यान दिया कि द माइंड इज़ अ रेस्टलेस बर्ड, मन एक बेचैन पक्षी होता है। अच्छा पक्षी है, लिखा हुआ है द मोर इट गेट्स, जितना ही अधिक ये इसको मिलता है, गेट करता है, ये पाता है, द मोर इट वांट्स, उतना ही वो अधिक चाहता है। यानी मन जो है एक बेचैन पक्षी होता है, जितना इसे मिलता है उतना ही वो चाहता है। एंड स्टिल और फिर भी रिमेन्स रहता है, अनसेटिस्फाइड असंतुष्ट रहता है। ओके नेक्स्ट आते हैं। द मोर वी इंडल्ज इन आवर पैसन्स, जितना ही ज़्यादा हम लोग अपने जुनून में लिप्त रहेंगे, संलिग्न रहेंगे, द मोर अनब्रिडल्स, उतना ही हम लोग क्या हो जाएंगे, अनियंत्रित हो जाएंगे, बेलगाम हो जाएंगे, दे बिकम, है ना, वे लोग हो जाएंगे। आवर एंसेस्टर्स देयरफॉर, हमारे पूर्वजों ने इसीलिए, देयरफॉर इसीलिए, देयरफॉर मीन्स इसलिए, सेट अ लिमिट, एक सीमा तय किया, टू आवर इंडल्जेंस, हमारे भोग विलास पर, इंडल्जेंस भोग विलास। ओके दे सॉ, उन लोगों ने देखा, दैट की हैप्पीनेस, खुशियाँ जो है, वॉज लार्जली अ मेंटल कंडीशन, कुछ हद तक, बड़े हद तक क्या एक मानसिक दशा है। ओके नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। 6 में आते हैं हम लोग। अ मैन इज़ नॉट नेसेसरली हैप्पी बिकॉज ही इज़ रिच, ये ज़रूरी नहीं होता कि एक मनुष्य जो है खुश है क्योंकि वह धनी है, और अनहैप्पी या ना खुश है बिकॉज ही इज़ पुअर, क्योंकि वह गरीब है। फिर लिखा है द रिच आर ऑफन सीन, धनी लोग अक्सर देखे जाते हैं, टू बी अनहैप्पी, ना खुश। ओके द पुअर टू बी हैप्पी, और गरीब लोग क्या, खुश। मिलियंस विल ऑलवेज रिमेन पुअर, लाखों लोग सदा गरीब रहेंगे। ऑब्जर्विंग ऑल दिस, यानी इन सब को जांच पड़ताल करके, देख करके, और एंसेस्टर्स, हमारे पूर्वजों ने, डिसुएडेड अस, हम लोग को रोक लगाया, फ्रॉम लग्जरीज, विलासिता से, लग्जरीज एंड प्लेजर, खुशियों और विलासिता से। वी हैव मैनेज्ड, गांधी जी बोल रहे हैं कि हम लोग आज भी कायम किए हुए हैं, प्रबंध किए हुए हैं, विद द सेम काइंड ऑफ फ्लॉप, उसी प्रकार के हल को, एज एग्जिस्टेड थाउजेंड ऑफ ईयर्स एगो, जो हजारों वर्ष पहले प्रचलन में था। ठीक है एग्जिस्टेड था। वी हैव रिटेन द सेम काइंड ऑफ कॉटेज, हम लोग आज भी उसी प्रकार के कॉटेज, कुटियाँ, है ना, कॉटेजेस को रिटेन किए हुए हैं, दैट वी हैड इन फॉर्मर टाइम, जो हमारे पूर्व समय में था। एंड आवर इंडिजिनस एजुकेशंस रिमेन्स द सेम एज बिफोर, और हमारा स्वदेशी शिक्षा, इंडिजिनस एजुकेशन, स्वदेशी शिक्षा जो है पहले की तरह ही है। वी हैव हैड नो सिस्टम ऑफ लाइव कोरेडिंग कंपटीशन, हमारे पास, हम लोग के पास जो थी लाइव कोरेडिंग कंपटीशन नहीं था, अर्थात जीवन भ्रष्ट प्रणाली नहीं थी, गांधी जी बोल रहे हैं। ओके नेक्स्ट। ईच फॉलोड हिज ऑन ऑक्यूपेशन, सब कोई अपना अपना पेशा जो था अनुसरण करते थे, और ट्रेड अपना व्यापार, एंड चार्ज अ
रेगुलर वेज और एक नियमित मजदूरी, वेज मीन्स मजदूरी होता है, लिया करते थे। इट वॉज नॉट दैट, ऐसा नहीं था कि, इट वॉज नॉट दैट, ऐसा नहीं था कि, वी डिड नॉट नो, कि हम लोग नहीं जान पाए, हाउ टू इन्वेंट मशीनरी, कि मशीनों का आविष्कार कैसे करें, बट लेकिन और फोर फादर्स न्यू दैट, परंतु हमारे पूर्वज लोग जानते थे कि इफ़ वी सेट आवर हार्ट्स, यदि हम अपना दिल लगाते हैं, सेट करते हैं, आफ्टर सच थिंग्स, इन चीज़ों के प्रति चाहे पीछे, वी वुड बिकम स्लेव्स, तो हम लोग क्या हो जाएंगे, स्लेव बन जाएंगे, गुलाम बन जाएंगे, स्लेव मीन्स गुलाम, एंड लूज आवर मॉरल फाइबर, और अपने नैतिकता को क्या कर लेंगे, लूज कर देंगे, खो देंगे। दे देयरफॉर, अतः इसीलिए वे लोग, आफ्टर ड्यू डेलिब्रेशंस, बहुत लंबे सोच विचार के बाद, है ना, जैसे सोच विचार, डेलिब्रेशन में सोच विचार के बाद, डेडिकेटेड दैट वी शुड नॉट डू, समर्पित हुए कि हम लोग ऐसा नहीं करना चाहिए, वट वी कुड विथ आवर हैंड्स एंड फीट, जो हम लोग अपने हाथ पैरों से कर सकते हैं। यानी उन लोगों को खुद विश्वास हुआ कि हम लोग अपने हाथ पैर इस्तेमाल करके बहुत कुछ कर सकते हैं। ओके, ऐसा नहीं था कि हम लोग मशीन का आविष्कार नहीं कर सकते थे, इनका मानना था, गांधी जी बोल रहे हैं। ओके नेक्स्ट, दे शो दैट, उन लोगों ने देखा कि और रियल हैप्पीनेस, हमारी वास्तविक जो खुशियाँ हैं, एंड हेल्थ, और स्वास्थ्य जो है, कंजिस्टेड इन अ प्रॉपर यूज़ ऑफ आवर हैंड्स एंड फीट, हमारे हाथ और पाँव को सही इस्तेमाल में ही है। दे फर्दर रीज़न, उन लोगों ने आगे तर्क दिया, दैट कि लार्ज सिटीज़ वर स्नेयर, जो बड़े बड़े शहर होते थे एक फंदा, जाल होता था, एंड यूजलेस इनक्यूम्ब्रेंस, और बेमतलब का भीड़ भाड़ होता था, एंड दैट पीपल वुड नॉट बी हैप्पी इन देम, और लोग उसमें खुश नहीं रहा करते होंगे, दैट देयर वुड बी गैंग्स ऑफ थीव्स, और चोरों का गिरोह होता होगा, एंड रॉबर्स, प्रोस्टिट्यूशंस एंड वाइस फ्लोरिशिंग, और वहाँ पे डकैत, वेश्यावृत्ति और अवगुण फल फूल रहे होंगे, इन देम, है ना, एंड दैट पुअर मैन वुड बी रॉबर्ड, और गरीब लोगों को ठगा जाता होगा बाई रिच मैन, धनी लोगों को द्वारा। ओके, दे वर देयर फोर, इसलिए वे लोग सेटिस्फाइड विद स्मॉल विलेजेस, अपने छोटे छोटे मतलब गाँवों से संतुष्ट थे। आते हैं पैरा 8 में आते हैं, दे शॉ दैट, उन लोगों ने देखा कि किंग्स एंड देयर स्वॉर्ड्स, राजा और उनकी तलवारें, वर इन्फीरियर टू देयर स्वॉर्ड्स ऑफ एथिक्स, नैतिकता के तलवार के सामने कम था। ओके ओके ओके, एंड दे देयरफॉर हेल्ड, अतः वे लोग मतलब मान बैठे द सवर्जिन्स ऑफ द अर्थ टू बी इन्फीरियर टू द ऋषिज एंड द फकीर्स, अतः वे लोग इसीलिए फ़कीर और ऋषि को मतलब धरती के राजाओं के मतलब से इन्फीरियर माना, उनके तुलना में इनको इन्फीरियर माना। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, और नेशंस विद अ कॉन्स्टिट्यूशंस लाइक दिस, एक राष्ट्र ऐसा संविधान वाला, इज़ फिटर टू टीच अदर्स, दूसरों को सिखाने के लिए फिटर उपयुक्त होता है, दैन टू लर्न फ्रॉम अदर्स, दूसरों से सीखने की अपेक्षा। दिस नेशन हैड कोर्ट्स, इस राष्ट्र के मतलब इस राष्ट्र में कोर्ट्स थे, लॉयर्स थे एंड डॉक्टर्स, बट दे वर ऑल विद इन बाउंड्स, वे सभी सीमा के भीतर थे। ठीक है, एवरीबडी न्यू दैट, सब कुछ जानते थे कि दीज प्रोफेशंस वर नॉट पार्टिकुलरली सुपीरियर, ये जो पेशा है विशेष प्रकार से सुपीरियर नहीं था। मोरेवर, इसके अलावा, दीज वकील्स एंड बैथ्स डिड नॉट रो पीपल, ये जो वैद और वकील होते थे लोगों को ठगते नहीं थे। दे वर कंसिडर्ड, वे लोग माने जाते थे पीपल्स डिपेंडेंट, लोगों के डिपेंडेंट्स। ओके, देयर मास्टर्स, सॉरी नॉट देयर मास्टर्स, उनके मालिक नहीं, अर्थात वे लोग पीपल्स के डिपेंडेंट माने जाते थे, उसके मास्टर नहीं माने जाते थे। ओके नेक्स्ट आते हैं, जस्टिस वॉज टोलरेबली फेयर, फिर से देखते हैं, जस्टिस वॉज टोलरेबली फेयर, अर्थात न्याय जो होता था मतलब बहुत निष्पक्ष होता था। द ऑर्डनरी रूल वॉज टू अवॉइड कोर्ट्स, जो साधारण नियम होते थे कोर्ट से बचना होता था। देयर वर नो टाउट्स टू ल्यूड पीपल इन टू देम, दलाल वगैरह नहीं होते थे लोगों को ठगने के लिए। दिस एबल टू वॉज नोटिसेबल ओनली इन एंड अराउंड कैपिटल्स, और ऐसा होता भी था तो सिर्फ शहर के आसपास ना देखे जाते थे। द कॉमन पीपल लिव्ड इंडिपेंडेंटली, जो आम लोग होते थे, आम जनता जो होती थी आज़ादी से जीती थी, एंड फॉलोड, और अनुसरण करती थी देयर एग्रीकल्चरल, अपने कृषि ऑक्यूपेशंस,
पेशा को। ओके, दे एन्जॉय ट्रू होम रूल, वे लोग अपना एक सुखी गृहस्थ जीवन जीते थे। थैंक यू गाइज़। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताएं। इसके बाद मैं आपको अगला और लेक्चर लेकर कंप्लीट करूँ किताब को। अगर अच्छा नहीं लगे तो फिर कोई बात नहीं। थैंक यू वेरी मच।